नवाब मलिक सामने आए हैं और वो लगातार एक के बाद एक गोला गिरा रहे हैं तोप का समीर वानखेड़े के ऊपर। उनमें से एक ये कि समीर जन्मजात मुसलमान है, तो इसके बारे में कहा यह जा रहा है वानखेड़े की पत्नी की तरफ से कि जन्म से हिंदू हैं और उन्होंने कभी धर्मांतरण किया नहीं, वो हिंदू दलित की श्रेणी में ही आते हैं। नवाब मलिक की तरफ से कहा जा रहा है कि फर्जी दस्तावेज उन्होंने सबमिट किया है और उस सर्टिफिकेट के आधार पर उन्होंने उस कोटे में नौकरी हासिल की है, जो कि गलत है। और इसके बारे में वानखेड़े की तरफ से, वानखेड़े की पत्नी की तरफ से कहा गया है कि ऐसा कभी नहीं है, उन्होंने कभी फर्जी सर्टिफिकेट नहीं लगाया, पूरे परिवार के पास वही सर्टिफिकेट है। नवाब मलिक कहते हैं बड़ी हस्तियों को टारगेट किया जाता है और इधर कहा जा रहा है सत्यमेव जयते। अब सवाल यह है कि इनमें से कौन सच बोल रहा है, क्योंकि इधर नवाब मलिक ये कह रहे हैं कि एक दो नहीं, कई हस्तियों को टारगेट बनाया गया है, कई बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को टारगेट बनाया गया है और उनसे एक्सप्लॉइट करके एक्सटॉर्ट किया गया है। और अगर ऐसा है तो समीर वानखेड़े का परिवार ये कह रहा है कि फिर तो हमको महलों में रहना चाहिए, फिर तो हमको बहुत आलीशान हमारा लाइफस्टाइल होना चाहिए। क्या वैसा है? खैर, इस बारे में आप 5 सदस्यीय टीम जो पहुंची है विजिलेंस की, वो जांच कर रही है, लेकिन कुछ एक सवाल अनुत्तरित हैं और उन्हीं अनुत्तरित सवालों के जवाब जानने के लिए हम अपने मेहमानों के पास चलेंगे जो इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। हमारे साथ मोहित काम्बोज जुड़ रहे हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के। इसके अलावा किशोर तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शिवसेना के प्रवक्ता, कुछ ही देर में हमारे साथ होंगे वो, और आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा मैं उनसे। महेश तापसे हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है एनसीपी के। शशिकांत हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व डीजीपी हैं पंजाब के, बहुत अच्छे से जानते हैं, पंजाब में रहते हुए तो उन्होंने जाहिर है ड्रग वाले मामलों को बहुत करीब से देखा होगा, और वो एनसीबी में भी रहे हैं, इसलिए इस विभाग की फंक्शनिंग को भी समझते हैं। रोहित पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि वकील हैं और कुछ ही देर में नमूदार होंगे स्क्रीन पर भी। संदीप सोनवलकर आपको नजर आ रहे हैं, मुंबई से रिपोर्टिंग का, मुंबई से खास तौर से क्राइम रिपोर्टिंग का उनको समृद्ध अनुभव है, लिहाजा वो बता सकते हैं कि इस मामले में एक्चुअली सच्चाई क्या है। और हमारे साथ विक्रम सिंह सर जुड़ गए हैं, जो आपको इस समय नजर आ रहे हैं, उनको भी विभाग के मुखिया के तौर पर काम करने का अनुभव रहा है और वो जानते हैं कि डिपार्टमेंट में फंक्शनिंग कहाँ कैसे होती है और कितनी गुंजाइश होती है ट्रैक से, मैनुअल से, लीक से हटकर काम करने या नहीं करने की। लेकिन सबसे पहले इस मामले में मैं ये समझना चाहता हूं कि एक्चुअली 10-10 साल, 15-15 साल पुराने फैक्ट्स एंड फिगर्स लाकर जैसे रखे जा रहे हैं, क्या यहां मामला खुन्नस का ज्यादा है? मोहित काम्बोज। देखिए, ऐसा है कि पिछले कुछ दिनों से जिस हिसाब से माननीय कैबिनेट मिनिस्टर महाराष्ट्र के झूठे आरोप, चाहे मुझसे उन्होंने शुरुआत की, यहाँ वो डिपार्टमेंट के ऊपर, एजेंसीज के ऊपर लगा रहे हैं, आरोप लगा के भाग जाते हैं। उनके ऊपर मैंने डिफेमेशन का सेक्शन 499 और 500 आईपीसी में क्रिमिनल डिफेमेशन भी फाइल किया, नोटिस भी भेजे, लेकिन वो कभी भी जवाब देने को आगे नहीं आते हैं। मेरा ऐसा मानना है, अगर उनके पास कोई भी फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं तो अभी तक वो क्यों नहीं कोर्ट जाते, हाई कोर्ट जाते, किसी अधिकारी के खिलाफ, एजेंसी के खिलाफ। मीडिया पे और सोशल मीडिया पे आकर आरोप लगाना और अपने पर्सनल, जो उनका दामाद समीर खान है, उनका एक केस का नैरेटिव सेट करना कि आगे जब केस उनका ट्रायल में चलेगा तो ऐसा वो एक प्रूफ करे कोर्ट के आगे, देश के आगे, कि जो केस था वो एनसीबी ने गलत किया था। है क्या कि एफआईआर कराइए, उनको फायदा मिले, सोशल मीडिया में मत रखिए, इस तरह की कोई मनाही है क्या? तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक झूठा नैरेटिव माननीय कैबिनेट मंत्री जी अपना एस्टेब्लिश करना देश में चाह रहे हैं, और जिस हिसाब से वो कर रहे, देश देख रहा है कि ड्रग पेडलर्स और ड्रग माफिया का एक स्पोक्स पर्सन बनकर नवाब मलिक जी का एक चरित्र उभरा है देश में, और देश उनको जवाब देगा आने वाले समय में। पूरा मोहित, आपको आवाज आ रही है मेरी? पूरा, हाँ जी आ रही है सर, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि देखिए, सच 10 साल पुराना हो, 15 साल पुराना हो, सच एफआईआर में लिखाया जाए या सच सोशल मीडिया में बताया जाए, इससे क्या फर्क पड़ना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि अगर कोई भी अधिकारी के खिलाफ अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो आप उसके खिलाफ पूरे दस्तावेज लेकर कार्रवाई करनी है तो आप कोर्ट में जाइए, किसी ने आपको रोका थोड़ी ना है। तो अगर ये मामला है ऐसा, सही किया, गलत और अगर ये गलत है तो बदले में फिर एक रिपोर्ट लिखानी चाहिए कि हमारी छवि खराब की जा रही है। 100। देखिए, सोशल मीडिया में उन्होंने पहले मेरे खिलाफ भी बोला, क्या हुआ? जब मैंने जवाब दिया तो भाग गए, आज तक उस बात का जवाब देने को नहीं आ रहे हैं। तो जब मैंने उनको कोर्ट से नोटिस भेजा तब उनको कोर्ट में आना पड़ेगा जवाब देने के लिए। तो आज जिस हिसाब से वो झूठे आरोप का एक नैरेटिव सेट करने का कोशिश। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।